आज मेरी मॉर्निंग बहुत ही अच्छी रही है। इनफैक्ट आई जस्ट वोक अप और आई हैड अ वेरी ब्यूटीफुल स्लीप। और मैं उठी और मुझे एक मैसेज मिला। मैं आई डिस्कस माय ड्रीम विद माय फादर एंड ही वाज लाइक कि इट इज योर पर्सनल मैसेज, सो कीप इट विद यू। तो मैंने वो किया, लेकिन सडनली हमारा एक डिस्कशन चालू होने लग गया और हम बात करने लगे। तो मुझे एक छोटा सा मैसेज मिला था। आई थॉट आई विल रिकॉर्ड इट। जिसे बुद्ध है, उन्होंने दुख के बारे में बताया। उसी दुख के बारे में जब मैंने और विचार किए या मुझे और अपनी जर्नी में आगे रास्ते में चीज़ें खुल के दिखी, तब समझ में आया कि हकीकत में हमारे हर दुख, हमारे हर दर्द, तकलीफ, कष्ट जो भी हम बोले, वो सब हमारे कर्मों से है। और ऐसा बोला जाता है ना कि बुद्ध ने एक राह चुनी तो उन्होंने अपने सब दुखों को, एक्चुअली बुद्ध जब आए ना तो वो ऑलरेडी एनलाइटन सोल थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ केवल हमको एक रास्ता दिखाने के लिए जी थी। उन्होंने खुद का एक रास्ता ढूँढा, उन्होंने हमें ये बताया। बुद्ध केवल हमें ये बताने आए थे कि किस तरह से दुनिया में एग्जिस्टिंग रास्ते हो सकते हैं और उन सब एग्जिस्टिंग रास्तों से किसी न किसी को कुछ न कुछ मिल सकता है। और उन्होंने अपने साल पूरी लाइफ की जर्नी में ये भी बताया कि हर व्यक्ति एक ही एग्जिस्टिंग मार्ग पे नहीं चल रहा है। जैसे उन्हीं के समय पे बहुत सारे ऐसे संत थे जो अपने-अपने मार्ग में अपने-अपने तरीके से चल रहे थे। कोई वैदिक पद्धति से चल रहा था। महावीर स्वामी ने अपनी एक पद्धति ढूँढी थी जो बहुत तप और तृष्णा वाला रास्ता था। मतलब तृष्णा तो नहीं बोलूँगी, सॉरी। मतलब शरीर को बहुत तकलीफ देता देना होता था। हालाँकि महावीर का जो रास्ता है किसी को समझ में नहीं आया। वो अपने शरीर को कभी भी तकलीफ नहीं दे रहे थे। वो इतने संयम में थे कि उनका शरीर प्रकृति पाल रही थी। तो उन्होंने अपने शरीर को कभी तकलीफ नहीं दी। तो जो भी महावीर के रास्ते पे चल रहे हैं, तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, वास कर रहे हैं, वो अपने शरीर को तब तकलीफ देते हैं जब उनका शरीर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से मतलब उनके न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लग जाते हैं, तो वो सब उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल होने लग जाता है। हाँ, उपवास करने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म फिर से अलाइन होने लग जाता है, इसलिए वो ठीक भी है। पर ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो करने से पहले उसके पीछे का अर्थ समझ लेना चाहिए, उसका मायना समझ लेना चाहिए। तो महावीर जो कर रहे थे ना, उसमें वो ऑलरेडी अलाइन थे नेचर से। और इस वजह से जब वो तप करते थे तो उनकी पूरी की पूरी बॉडी को जो प्रकृति थी वो सींचती थी, वो पालन करती थी। और बुद्ध ने भी वही किया कि बुद्ध ऑलरेडी एनलाइटेंड थे। महावीर ऑलरेडी एनलाइटेंड थे। ये लोग हमें हमारे वक़्त में बताना है, हमारे सामने सबसे नया अगर कोई अम, रास्ता उन्होंने दिखा जो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा प्रख्यात हुआ है संसार में, है ना? बुद्ध का रास्ता। क्योंकि वो संसार को ये बताने आए कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमेशा से था आप उसी को ब्लाइंडली फ़ॉलो करें। इनफैक्ट उनका खुद का रास्ता भी, हाँ, किसी को ये नहीं पता कि जो बुद्ध ने बोला और जो बुद्ध ने किया दोनों अलग थे। बुद्ध ने भी कड़ी तपस्या वाला रास्ता तय किया था। लेकिन उन्होंने हमेशा हमें संयम का मार्ग दिया, मध्यम मार्ग दिया कि आप जीवन जिए, आप सांसारिक जीवन में भोग भी कीजिए और आप आध्यात्म के रास्ते में चलना चाहते हैं तो उस भोग को संयम में ले आएँ। और उन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके रास्ते दिए, यानी जो उन्होंने प्रीच किया, वो उन्होंने हकीकत में नहीं किया था। उन्होंने हमें उस जो वो बता रहे उस रास्ते पे चल के अपना खुद का रास्ता ढूँढने की शिक्षा दी है। बुद्ध की शिक्षा हमें कोई रास्ता नहीं दे रही है कि बस इस पे चल लो। बुद्ध की शिक्षा हमें एक राह दिखा रही, दिशा दिखा रही है कि अब खुद की राह ढूँढो। तो उसमें उन्होंने दुःख के बारे में कुछ 4 चीज़ें बोली थी। वो उनकी खुद की खोज थी। उन्होंने अपनी खोज अपनी राह में देखी क्योंकि उनकी जिज्ञासा वहाँ थी, उनकी तड़प वहाँ थी जो उन्हें वहाँ लेके गई अपने अध्यात्म की। क्योंकि बहुत, बहुत ज़्यादा दुःख या बहुत मोहब्बत, है ना? और हकीकत में मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है। तो इन्हीं से आप अपने रास्ते को पा सकते हैं ना। तो बुद्ध ने हमें दिशा दिखाई। लेकिन अगर दुःख को पहचानना है ना, तो दुःख को पहचानने के लिए आपको अपनी खुद की राह ढूँढनी पड़ेगी। तो मेरी राह में मुझे दुःख कैसे दिखा? मुझे दुःख दिखा कर्म से। अ, क्या होता है ना कि हम जब हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि अब हम डिटैचमेंट्स में आ जाएँ, अब हम दुःख महसूस करना बंद कर दें, ऐसा नहीं हो सकता।
एक ह्यूमन बीइंग कर्मों से बना हुआ एक गढ़ा हुआ आकृति है। मतलब हमारा शरीर, मन, बुद्धि सब कर्म है और हमारी आत्मा प्रेम है। तो जब भी हम हमारा ये कर्म और प्रेम का जो रूप है ना? जो काया है, क्योंकि काया से ही कर्म किए जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन कर्म का भाव मन से आता है। मन आपका मन बुद्धि जो अलाइन होते हैं वो विचारों से, है ना? यानी वहाँ से आता है। लेकिन आपकी सोल जो है, आपने उसको कितना दबा रखा है, उससे आपके इंटेंशंस डिफाइन होते हैं। यानी कि अगर आप अपनी सोल की बिल्कुल नहीं सुनते हो और केवल और केवल प्लेज़र माइंड से चल रहे हो, तो कहीं न कहीं आपने अपने प्रेम एलिमेंट को बहुत दबा दिया, जो कि यूनिवर्सल एनर्जी का ट्रूएस्ट एसेंस है, लव, है ना? तो क्या होता है ना कि आपके वो कर्म मतलब ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर आपके कर्म ज़्यादा होंगे तो आपके जीवन में हकीकत में कर्म अच्छे-बुरे दोनों होते हैं, तो आपको सुख-दुःख हमेशा मिलता रहे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका दुःख बहुत ज़्यादा है और सुख बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ-कुछ लोगों की लाइफ का फेजेज़ में आता है, एक बहुत लॉन्ग फेज़ लगता है हमको दुःख का, क्योंकि दुःख का जो वक़्त होता है हमको धीरे जाता वो महसूस होता है। तो ऐसा लगता है कि नहीं, लाइफ में बहुत रहा है दुःख, और हो सकता है कि लंबे टाइम के लिए आज नहीं रहे भी, वो हमारे कार्मिक एक्युमुलेशंस के रिज़ल्ट होते हैं। तो जितना हम अ, कर्म इकट्ठा करके आए हैं, उतने हमें दुःख, उतने हमें कष्ट, उतने रोग, ये सब भोगने पड़ते हैं। ये सब इतने सिंपल नहीं है कि सिर्फ कार्मिक हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, पर कर्म इसका सबसे मेजर एस्पेक्ट है। इसके होने का, यानी दुःख के, कष्ट के, रोग के होने का, नुकसान, इन सब के होने का कारण मेजरली कर्म होते हैं। तो अगर हम हमारे कर्मों को देखते चलो और हम आध्यात्म की राह यही है, अपने कर्मों से अपनी काया को मुक्त करके अपनी काया को उस आत्मा से पूरी तरह से भर देना जो कि प्रेम स्वरूप। तो आपकी आत्मा जब बंधित ही नहीं रहेगी इन इन कर्मों के पीछे, तो वो खुल जाएगी, और जैसे वो खुलेगी तो अवेकनिंग होगी, जगेगी ना वो इन सब कर्मों से। अवेकनिंग होते ही क्या होता है ना, एनलाइटनमेंट होता है। इट्स लाइक नॉट दैट सिंपल, एक्चुअली इट्स मोस्ट डिफिकल्ट पाथ, बट ये शॉर्टेस्ट होता है। यहाँ पे आपका आत्मीय पूरा सफर जो होता है ना, जो भौतिक जीवन के बाद का जो जीवन है, वो कटने लग जाता है, क्योंकि अब आप आपकी आत्मा को खोल दिए, तो आत्मा भोग कर्म में बंधी हुई नहीं है कि उसको अपने आत्मा का भी सफर तय करना पड़े, है ना? तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे कि दुःख से मुक्ति केवल तृष्णा को छोड़ देना नहीं, मतलब बुद्ध ने ही बताया है, पर वो चाहते थे कि हम उसके आगे भी ढूंढे जैसे कृष्ण ने भी हमको एक राह दिखाई कर्म की, पर कर्म के आगे भी और बहुत कुछ चीज थी। कर्म भौतिक कर्म होते, आध्यात्मिक कर्म होते, आध्यात्मिक कर्म सीधे सीधे आत्मा से जुड़े होते, जो हमारे प्रीवियस जन्मों के होते हैं, और वो हमारे प्रेजेंट लाइफ में काम, मतलब हमारी प्रेजेंट लाइफ को गवर्न करते हैं, पर उतना नहीं करते जितना हम सोचते हैं कि हर चीज प्रीवियस लाइफ ही नहीं। हमारी प्रेजेंट लाइफ को के अंदर मेजर रोल प्ले करता है हमारा प्रेजेंट भौतिक कर्म, जो हम उसी लाइफ को बना रहे होते हैं, जो एक्शन रिएक्शन की चेन होती है ना? तो ये कर्म जो है इसको भी एक्सप्लोर करना होता है। कृष्ण ने कहा उतना नहीं मान लेना था, और सब कुछ प्रीवियस लाइफ्स का ही हो ऐसा भी नहीं है। वैसे ही बुद्ध ने जो दुःख के बारे में बताया, उसके आगे में खोजना था। हाँ, जितनी भी हमारी इच्छाएँ हैं, है ना? हमारी तृष्णाएँ हैं, वो सब हमारे कारण बनती है दुःख के। लेकिन ये कारण बनती है ना, हकीकत में दुःख जो है, उसके संसार में एग्ज़िस्टेंस होने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो कर्म है। और क्योंकि बुद्ध ने अपने कभी कर्म जो इकट्ठे किए होंगे वो उन्होंने पहले ही खत्म कर दिए थे। वो सिर्फ़ हमारे लिए लास्ट ये एक लाइफ़ जीने आए थे, ताकि हमको राह दिखाएँ। अदरवाइज़ वो ऑलरेडी एनलाइटेंड अ, थे, काफ़ी कुछ उनकी सोल अवेकन थी। और हम लोगों को भी अपने दुखों से निदान तभी मिल सकता है जब हम इच्छाएँ छोड़ दें या अपने पे काबू कर लें, ऐसा नहीं। हम पूरी तरह से सरेंडर कर लें अपने अ अ, जिस भी एनर्जी में हम फेथ रखते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी में, जैसे कि भगवान, खुदा, गॉड जो भी, और वहाँ अपना फुल सरेंडर करके, पूर्ण समर्पण करके हम अपने कर्मों को काटते चले। नए कर्म बनेंगे, पर हम जितना हो इंटेंशनली उन कार्मिक बंधनों में ना उलझे। जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ बोलना नहीं, किसी और के प्रति खराब विचार रखना नहीं। मतलब हम क्यों किसी के ऊपर टीका-टिप्पणी कर रहे हैं? हम समाज में कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं, अगर हम आवाज़ उठा सकते हैं तो हमें उठाना चाहिए। किसी वजह से हमें आवाज़ उठाना उस समय सही नहीं लग रहा है, तो हो सकता है वो वक़्त सही नहीं है, लेकिन जब आपको वक़्त सही लग रहा है तब आप बोलो।
तब आप एक्शन लो। लाइफ में बहुत सारी जगह हमें डिसीजन लेना होता है और कई बार कुछ इंसिडेंट्स में हमें नहीं बोलना होता है, चाहे हमसे सहन नहीं हो रहा हो। आई बिन थ्रू दिस थिंग। मैं हर जगह बहुत प्रोएक्टिवली किसी भी गलत चीज़ को लेके मैं पॉइंट आउट कर देती थी, बट इट्स नॉट दैट, लाइक इट्स नॉट बी सीन इन दिस वे, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें हमें उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करना होता, वो हमारा नहीं होता है, शायद वो किसी और का होता है और हम वहाँ पे किसी और की कड़ी के बीच में घुस जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इनएक्शंस में रहना है और बहुत प्रोएक्टिवली किसी चीज़ को करना है, नो, दोनों ही है। इसीलिए बुद्ध ने संयम कहा, बैलेंस। और ये हमें तब आता है जब हमें इतना समझ में आने लग जाए कि हमें कब, क्या, कहाँ, कैसे बोलना है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोगों को लगता है ये छोटा-सा अ, बात है जानने की, नहीं, इसका मायना इतना बड़ा है कि ये हमारे कार्मिक पूरे फिलॉसफी मतलब पूरी कार्मिक हमारी अ, लाइफ को डिफाइन कर देता है कि आपके कितने कर्म बंधे। आप बहुत अच्छा करने के लिए भी जब जाते हो ना, तो कई बार आप अननेसेसरीली किसी जगह पे घुस जाते हो। तो आपने क्या किया ना कि उस जगह पे घुस के जब आपको होना नहीं था, वहाँ पे अपना एक कार्मिक एंगल ऐड कर दिया, क्योंकि साम आप कितने भी अच्छे इंटेंशन से जाओ, सामने वाला भी एक एक परसेप्शन रखता है। वो आपको पॉजिटिवली, नेगेटिवली रखेगा और आप ज़बरदस्ती उसके अंदर एक घुस के हो गए। और कई जगह आप जाना चाहिए फिर भी नहीं जाते, वो भी गलत है। जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाना चाहिए, चाहे वहाँ पे कोई भी चीज़ क्यों ना हो। वहाँ पे हम कभी अपने कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकले, फिर भी हमको उसी मोमेंट में निकलना है, तो भी निकलना है। तो वो ये सिचुएशन को रीड करना आना चाहिए, रीडिंग द सिचुएशन, ये आना चाहिए कि यहाँ जाना है या नहीं जाना, यहाँ बोलना है या नहीं बोलना। लाइफ इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इफ वी, अगर आप उसको मेंटली एनालाइज़ करेंगे, लेकिन जिस दिन आप उसको सोल से फ़ील करने लग जाएँगे ना, हमको ये ईज़िली अनफ़ोल्ड होता हुआ दिखेगा कि अच्छा ऐसा होता है। इनफैक्ट वो यूनिवर्सल एनर्जी ही हमें गाइड करेगी कि दिस इज़ द टाइम एंड दिस इज़ नॉट द टाइम। जो हमारे अंदर सोल है ना, वही हमको गाइड करती जाएगी। अगर हम उसको सुनना चालू कर दें ना, तो सब ईज़ी हो जाता है। हाँ, एक्शन लेने के लिए जो करेज चाहिए, जो स्ट्रेंथ बिल्ड करनी होती है, वो बहुत मुश्किल से आती है। उसके लिए थाउज़ेंड्स ऑफ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स झेलने होते हैं, सॉरी, और बहुत कुछ करना होता है। तो लेकिन उसके लिए जो मिलने वाला है ना, वो वर्थ होता है। तो ये सारा स्ट्रगल, ये सारी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, ये सब कुछ वर्थ हो जाता है।